आज के टाइम में बहुत सुर्खियों में आया हुआ जो नमाज़ को लेकर, जैसे कि यहाँ बता रहे हैं हमारे साथ में कुछ साथी हैं, तो वो बता रहे हैं यहाँ नमाज़ की नहीं, जो उन लोगों को आना पड़ रहा है वो टिकट ले लेकर आना पड़ रहा है। अब हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे जो यहाँ नमाज़ पढ़ना है, उन लोगों ने टिकट लिया या नहीं लिया। हमारे साथ में एक काफ़ी जो शहजाद साहब हैं उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं, आप नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आपने क्या टिकट लिया, क्या ऐसे ही जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने? मेरा नाम कुंवर शहजाद है और मैं यहाँ पर कई दिनों से एक्टिव हूँ। जब इमाम साहब की वीडियो वायरल हुआ था तो इमाम साहब का था कि भाई यहाँ पर टिकट लिया जा रहा है, तो उसी संदर्भ में आके कई दिनों से हमने वीडियो बनाई और हमने वीडियो डाली। तो उसका नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह एक कमेटी तैयार हुई है और वो 14 लोग यहाँ पर जो मुक्तदी हैं, इमाम साहब ने नाम दिए, वो अंदर जा सकते हैं और नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली क्या है कि जो दिल्ली सरकार ने कोरोना के टाइम के अंदर बंद किया था, उसके बाद दिल्ली सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, और जो दिल्ली में और विधायक हैं या माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, ये काम उनका भी है। ठीक है, ये दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता, लेकिन उनकी जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उनको एक नोटिफिकेशन डालना था कि भाई यहाँ पे जो मुक्तदी हैं उनको नमाज़ पढ़ने के लिए टिकट ना लिया जाए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो रही है, नमाज के लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो मुक्तदी थे वो नमाज पढ़ने नमाज के लिए टिकट लेके जाना होता था, और टिकट के लिए भी आप वो देख सकते हैं वो बारकोड लगा हुआ है। जी सर, मालूम है, हमने पढ़ा है। अब वो बारकोड से स्कैन करने के लिए मुझ जैसा इंसान को भी थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे नहीं, बस कीपैड का फ़ोन है, जिसके पास कीपैड का फ़ोन है, क्या फ़ोन ही नहीं है। तो हमारा ये डिमांड था कि एक तो आप काउंटर खोलें, तो आज देखेंगे आप अल्हम्दुलिल्लाह काउंटर खुल चुका है। दूसरा 14 लोगों की लिस्ट दे दी गई है, वो 14 लोगों को परमिट हो गया है। अच्छा, उन 14 लोगों को जो आपने बता रहे हैं, तो उनका नहीं है पास है या क्या? पास नहीं है, उनके नाम मेंशन कर दिए गए हैं। अपना फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनके लिए जाए। उनको भी टोकन लेना पड़ेगा? 14 लोग कोई टोकन नहीं लेना पड़ेगा उनको, वो ऐसे ही जाएंगे अपना नाम बताकर। बेसिकली क्या था कि यहाँ पे अमानतुल्लाह साहब आए थे, दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने एक वीडियो वायरल किया जो एक न्यूज़ चैनल, हमने भी देखा, वो लोग यूट्यूब के थ्रू उन्होंने बोला उस वीडियो के अंदर कि यहाँ पर किसी को टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को भी अगर कोई परेशानी आती है तो वो मुझे कॉल करे। भाई हमें समझ से पड़ा था कि भाई ये बात कैसे कह सकते हैं अमानतुल्लाह साहब, ये तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अच्छा काम किया। हम आए तो देखा कि ये पोस्ट वायरल हो रही है। मैं आपकी बात बीच में कहता हूं, जो पोस्ट है आपको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ये बात वायरल हो रही है, ये पोस्ट वायरल हो रही है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने ये भी कहा किसी से फ़ोन पर, जब बात की गई फ़ोन पर रब्ता किया किसी ने कि जी ये आपका मैटर आप सुन गए। ये फ़ोन मेरा ही था, या आपका ही था? वो मेरा ही था वो सारा। तो आप बताइए तफसील के साथ हमारे यूजर को। वो हमने ही किया था, और उसके अंदर हमने, जब उन्होंने कहा ना कि किसी को टिकट ना मिले तो कॉल करना, थर्सडे को बैरिकेड लगे हुए, एंट्री भी नहीं, टिकट भी नहीं। हमने पूछा भाई मांझला क्या है, उन्होंने कहा जी कि थर्सडे फ्राइडे को बंद रहता है। अब अमानतुल्लाह साहब ने कहा, ऑनलाइन आके कहा, ऑन रिकॉर्ड है बात। हमने कॉल किया दिल्ली के 5 विधायकों को, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। माइनॉरिटी चेयरमैन को फ़ोन किया, जाकिर को, उसने फ़ोन उठाया। वो ये बोलता है मुझे पता ही नहीं कोटला फरोशा में क्या हो रहा है। ये हमारे माइनॉरिटी का चेयरमैन है जिसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आयोग के चेयरमैन है, हिंदी में बोला जाए। बिल्कुल, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, माइनॉरिटी के चेयरमैन है। वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं। फिर अमानतुल्लाह साहब को फ़ोन लगाया गया, इमरान हुसैन को भी फ़ोन लगाया गया, शुएब इकबाल साहब को भी फ़ोन लगाया गया, अब्दुल रहमान साहब और सबको लगाया गया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अमानतुल्लाह साहब से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जी मैं आया था और ये प्रशासन की तरफ से थर्सडे फ्राइडे बंद है। तो लड़के ने पूछा कि सर आपने 2 दिन पहले कहा था कि किसी को टिकट अगर नहीं मिले तो मुझे बताना आप, और सबकी फ्री में एंट्री होगी। तो वो झूठ था या फिर ये झूठ है? उन्होंने कहा तू है कौन, तेरे को क्यों जवाब दूँ? तो उसने कहा जी कि ये कोई बात नहीं हुई। कहने लगे जी मैं आया था। उन्होंने कहा जी आप आए थे, कुछ हल निकला? कहने हल आप निकाल लो। तो देखिए जी हल आपके सामने निकाल लिया हमने। उन्होंने बोला थर्सडे फ्राइडे बंद है। आज क्या डे है, क्या दिन है आज? आज क्या है? उन्होंने बोला थर्सडे फ्राइडे बंद रहेगा, और आज क्या है? फ्राइडे। आज जुम्मा है, गेट ओपन है, अभी हम अंदर से ही आ रहे हैं नमाज पढ़ के। गेट खुला हुआ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपकी जो सरकार से क्या डिमांड है, क्या आप उनसे क्या रखते हैं आप, जैसे कि वो आपकी जो समस्या है उसको हल करें, जैसे आपने बताया। सरकार से हमारी एक ही डिमांड है कि सरकार जो ऐसे मुद्दे हैं उन मुद्दों को संजीदगी से लिए जाएं, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेटर दिया जाए, जो मैंने कल दे दिया है, और मेरे बाद 1-2 लोगों ने और लेटर दिया है।
कि जो काम जहाँ से शुरू होना है वो वहीं से होगा, क्योंकि अगर मेरे यानी कि आपका मानना है सिस्टम से काम चालू होना चाहिए, सिस्टम से काम चालू हो उसके ऊपर इतना उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ पर नमाज पे प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर शुरू से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक वो है कि सूरज निकलने के बाद, सूरज डूबने के बाद से सूरज निकलने तक वो बंद रहती हैं जितनी भी जगह हैं, और यहाँ पे शुरू से नमाजें हो रही हैं 3 वक्त की। तो नमाज के लिए कोई पाबंदी नहीं है, नमाज के लिए कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी थी, प्रॉब्लम थी कि जो मुक्तदी लोग थे उनको टिकट लेके जाना होता था, हमारी लड़ाई उसकी थी। और आर्कियोलॉजिकल मैं 100% बोल सकता हूँ वही समस्या, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा। हमने लेटर दिया, उनको पता लगा, 14 लोगों के नाम अप्रूव हुए, समस्या आपके सामने, उसको इतना बताने की जरूरत ही नहीं थी। सर ये बताइए डिपार्टमेंट को क्या आज, जैसे कि आपका हाई कोर्ट के सामने की मस्जिद है, उसकी वीडियो भी एक वायरल की है शाहिद एडवोकेट साहब ने, तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ही सारी मस्जिदें आती हैं, और ये एक कोटला फरोशा का मामला, अगर वो साजिशन इनको बंद करते हैं, ये साजिशन आप नाम ही मत लीजिए, साजिशन आप नाम ही मत लीजिए। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बात हुई है तो वो एक कोटला फरोशा की बात नहीं हुई, वो सारी मस्जिदों की बात हुई है। आप इस बात को समझिए, साजिश की बात ही मत कीजिए। नमाज पढ़ना मुसलमान का अधिकार है और नमाजें हो रही हैं, नमाज पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ये प्रॉब्लम थी लेक ऑफ नॉलेज। हमारे विधायकों को, हमारे माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि इसकी बात किससे की जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ था क्योंकि वो लोग एक नाम के ऊपर, आपका मानना ये जो उन लोगों का काम है वो आपने माशाल्लाह वो पूरा किया, यानी कि आपका मानना यही है जिससे आपने एक आरटीआई जो काम उन्हें करना था वो आपने किया है। देखिए, काम तो अल्लाह ताला ने करवाया, हमने कोशिश की है, और हमारी कोशिश करने की वजह से उन्होंने भी वो लेटर डाले। अब उन्होंने बोला कि ये षड्यंत्र रचाया जा रहा है। तो अगर ऐसा षड्यंत्र, इसको षड्यंत्र कहा जाता है, और हमारे षड्यंत्र से उनकी आंखें खुलती हैं और हमारे षड्यंत्र की वजह से वो भी लेटर देते हैं, तो हम ऐसा षड्यंत्र ताउम्र करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ जो हमारे पुरानी दिल्ली के वासी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आप सबसे एक बात कह देना चाहता हूं कि जो नेता लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, वो सिर्फ नाली साफ करने के लिए, गड्ढे खोदने के लिए नहीं बनाए गए, वो आपकी आवाज़ बनने के लिए बनाए गए हैं। पब्लिक आपके पास सॉल्यूशन मांगने आती है, ना कि उस बात को बिगाड़ने के लिए। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है, कोई बीजेपी से, कोई आम आदमी पार्टी से, कोई दीगर पार्टियों से, वो इलेक्शन के वक्त है। अभी आप हमारे विधायक हैं, अभी आप हमारे पार्षद हैं, अभी आप हमारे मंत्री हैं, तो जनता की बात को सुनना आपका फ़र्ज़ है और उसको सॉल्यूशन देना भी आपका फ़र्ज़ है। आप ऐसी बातें कर अपना दामन नहीं बचा सकते। चलिए, जैसे कि इन्होंने बताया हमें यहाँ पर माशाल्लाह जो 3 टाइम की तो वक्त में नमाज़ हो ही रही है। जैसे इन्होंने बताया यहाँ नमाज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, मुसलमान काफ़ी माशाल्लाह आ रहे हैं, काफ़ी